बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सारा है और मेरा ताल्लुक कराची के एक छोटे से गांव से था, जहां जिंदगी की रमक ना होने के बराबर थी। मगर अब मैं बहावलपुर के एक करीबी गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुंची और जिंदगी ने किस तरह के मोड़ लिए और मेरे लिए किस किस्म की आजमाइशें आईं, ये आपको मेरी जिंदगी की कहानी पढ़कर अंदाजा हो जाएगा। पढ़कर और सुनकर आपने ये जरूर बताना है कि क्या मैंने ठीक फैसले लिए और मेरे कदम से क्या क्या नुकसानात हो सकते थे। कभी किसी की जिंदगी की मुश्किलात के मुतालिक बताना हो तो यही कहा जाता है जैसे उसकी माँ मर चुकी हो, और ये मिसाल बिल्कुल ठीक ही जाती है, क्योंकि जिनकी माएँ मर जाती हैं उनके लिए जिंदगी कड़ी धूप होती है और उसमें दूर दूर तक कोई साया नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी छाँव में रखने वाले पौधे को सहरा में रख दिया जाए और फिर उससे ये उम्मीद भी रखी जाए कि वो मरेगा नहीं, जबकि उसकी फितरत के बारे में आपको ये बात मालूम हो कि वो पौधा सिर्फ छाँव में ही परवरिश पा सकता है। लोग कहते हैं कि इंसान हमेशा अपना बोया ही काटता है, मगर कभी कभी इंसान अपने वालिदैन का बोया भी काटता है। मेरे वालिदैन की शादी उनकी मर्जी से हुई थी। वो दोनों चचाजाद थे और एक ही घर में दोनों ने सारी जिंदगी गुजारी थी। जाने कब यूं ही परवरिश पाते हुए उनके दिलों में मोहब्बत भी परवान चढ़ने लगी। दोनों की माँओं में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और मोहब्बत भी हमेशा वहां ही जन्म लेती है जहां उसके लिए ऐसी ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं कि देखने वाले मोहब्बत से ही तौबा कर लिया करते हैं। दोनों की माँओं ने महाज खड़ा कर दिया था। वो किसी भी सूरत अपने हरीफ को अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता देने को तैयार नहीं थे। सब उनको समझा रहे थे कि जब लड़का और लड़की राजी हैं तो हमें दूसरी रंजिशें और कदूरतें भुलाकर इस रिश्ते को बुनियाद दे देनी चाहिए। जबकि दादी ये चाह रही थी कि उनके बेटे की शादी उनकी भांजी से हो, और नानी अम्मा का भी कुछ ख्याल ऐसा ही था कि वो अपने भाई के बेटे के साथ अम्मा की शादी करना चाहती थी। जबकि दोनों के बच्चों ने कहा कि अगर उनकी ये बात ना मानी गई तो वो दोनों घर से भाग जाएंगे। नानी ने अम्मा को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपने मामू के बेटे से शादी ना की तो वो जहर खाकर मर जाएंगी और अम्मा को सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नानी चूंकि सख्त मिजाज थी तो अम्मा को इस बात का यकीन था कि अगर वो ये बात कह रही हैं तो वो कर भी गुजरेंगी। इसीलिए अम्मा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उस दिन जब वो अब्बा से मिलने छत पर गई तो उन्होंने अपना मसला बताया। अब्बा सुनकर परेशान तो हुए, मगर उन्होंने कहा कि घर वाले हमें यूं ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी, बस आपने ये याद रखना है कि हमने उनकी किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। अगर हम उनकी ब्लैकमेलिंग में आते रहे तो उन दोनों ने हमारी शादी कहीं और करवा देनी है और हम दोनों सारी जिंदगी रोते रहेंगे, क्योंकि अपनी तो उनकी सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते गुजर गई है, जबकि मैं अपनी जिंदगी कभी भी किसी समझौते के तहत नहीं गुजार सकता। और उस दिन दादी ने जब दोनों को छत पर मुलाकात करते देखा तो उन्होंने सारे घर वालों को शोर करके बुला लिया और अम्मा को तरह तरह की बातें सुनाई गई और ये कहा गया कि मर्द का कभी भी नुकसान नहीं होता, नुकसान हमेशा औरत का होता है। तुम्हें शर्मो हया का दामन थामे रखना चाहिए और तुम यूं छतों पर मुलाकातें करती मेरे बेटे को वरगला रही हो। उन्होंने इतनी ज्यादा बातें की और अब्बा उस लम्हे कुछ भी नहीं कह सके थे। और अम्मा को उनके घर वालों ने बहुत ज्यादा मारा था। पूरे मोहल्ले ने भी सुना था, क्योंकि दादी ने ऊंची ऊंची आवाज में कहा था कि इसकी बेटी को देखो कैसे मेरे बेटे को यहां आकर भड़का रही है, बहला रही है, फुसला रही है। इसको अपनी औरत होने का जरा भी एहसास नहीं है और ये किस तरह की हरकतें करने पर उतर रही है। अम्मा बहुत ज्यादा बीमार हो गई और अस्पताल में दाखिल हो गई थी। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो जब कई दिन अस्पताल में दाखिल होने के बाद घर आई तो ये कोई और घर था। उन्होंने नासमझी से अपनी माँ को देखा तो उन्होंने कहा कि हमने वो घर छोड़ दिया है। मैं इसी वजह से तुम्हें कभी भी उस औरत की बहू नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी बसने ना देती। उसके तमाम बच्चे उसके कंट्रोल में हैं और वो जब चाहती अपने बेटे का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती और तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल देती। तुम्हें मैं अपनी दुश्मन नजर आ रही होंगी, मगर ये बात हमेशा याद रखना कि वो औरत तुम्हें कभी भी बसने ना देती। अम्मा बहुत ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रही थी कि उनकी वजह से उनके घर वालों को वो घर छोड़ना पड़ा था और मोहल्ले वाले भी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। उनको एकदम से जिंदगी जीने की लगन अपने अंदर दम तोड़ती हुई महसूस हुई थी। कहाँ वो किसी शख्स से इश्क करती थी और कहाँ उसकी माँ ने उसे जमाने में बदनाम करके रख दिया था और वो लबों पर कफल लगाकर खड़ा रहा और कुछ भी नहीं कहा था। जब जब अब्बा का वो रवैया याद आता तो अम्मा को बहुत ज्यादा दुख होता। उनका दिल करता था कि वो खुद को मार डाले कि अब्बा को कम से कम उनके लिए एक लफ्ज तो कहना चाहिए था। कम से कम उनके हक में ना बोल सकते थे, मगर अपनी माँ को ये कहने से तो रोक सकते थे ना कि वो खुद नहीं आई थी, उसे मैंने मजबूर किया था और यहाँ बुलाया था, तभी वो यहाँ आई थी। इस सारे किस्से में कसूर फ़कत उसका नहीं है, मेरा भी है। तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे तो नानी के भांजे का रिश्ता अम्मा के लिए आया और अम्मा की मर्जी जाने बगैर हाँ कर दी गई, क्योंकि सबको इतना तो मालूम हो चुका था कि अब वो कुछ भी नहीं बोलेंगी।
उन्हें चाहे किसी भी खूंटे से लटका दिया जाए, वो खामोशी से लटक जाएंगी, क्योंकि उनका जो मान अब्बा पर कायम हुआ था वो मान तो बड़ी बुरी तरह से टूटा था। और जब मान टूटता है तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले सबसे पहले खामोश हो जाते हैं। उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचता। अम्मा भी एकदम से खामोश हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं रहा था। जिंदगी के 3 महीने गुजर चुके थे और वो शख्स एक बार भी उनकी तरफ नहीं पलटा था। एक बार भी ये नहीं पूछा था कि तुम कैसी हो, किस हाल में हो। ना उसने कोई माजरत की थी, बल्कि माजरत करना तो दूर की बात, उनका हाल तक जानने की कोशिश नहीं की गई थी। उनकी मंगनी हो गई और 2 माह बाद शादी की तारीख रख दी गई थी। अम्मा ने किसी भी काम में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी कि जब उनकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो रही थी जो उनका मनपसंद नहीं था, तो बाकी किसी भी चीज़ के पसंदीदा होने से क्या फ़र्क पड़ता था। उन्होंने खामोशी के साथ खुद को हर चीज़ से किनारा कर लिया। सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो उनकी बहन पास ही बैठी हुई थी। अस्पताल लेकर गए और बताया कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं, इसी वजह से ये हो रहा है। जब वो घर वापस आई तो बहन ने वजह पूछी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें उस रात उनकी बहन ने समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि तुम क्यों ऐसे शख्स के लिए खुद को रोग लगाकर बैठी हुई हो जिसको तुम्हारे जिंदा होने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से हम किस किस अजियत से गुजरे हैं, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है, और अब तुम उस शख्स के बारे में क्यों सोच रही हो। अम्मा फिर से बच्चों की तरह रोने लगी। एक बच्चा जो बेबस हो जाए और उसके पास रोने के सिवा कोई चारा ना बचे, उनकी हालत भी किसी ऐसे बच्चे जैसी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं उसको जितना भुलाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे उतना ही याद आता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने अब सब कुछ आप लोगों पर छोड़ दिया है, सब कुछ किस्मत के धारे पर छोड़ दिया है, तो अब मेरा क्या कसूर है कि वो मेरे जहन से नहीं उतर रहा। मैं इतनी कोशिश करती हूँ मगर मेरा दिमाग उसे भूलने को तैयार ही नहीं है। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आता है कि उसको मुझसे आखिर कैसी मोहब्बत थी कि उसकी माँ मुझे गली मोहल्ले में सबके सामने खड़े होकर बदनाम करती रही, मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रही, और वो खामोशी से खड़ा उनको देखता रहा। वो उनको एक लफ्ज़ तक नहीं कह सका। मुझे तो उस पर मान था कि वो मेरी हिफाजत करेगा। मैं शायद उसको वैसे तो भूल पाऊंगी, लेकिन ये गम मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा कि मोहब्बत करने वाले तो हिफाजत करते हैं, और वो खामोशी के साथ मेरी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करता रहा। वो तो हर उस शख्स की ज़बान गुद्दी से खींच निकालने का दावा करता था जो मेरे खिलाफ बात करने के बारे में सोचेगा भी। उनकी बातें सुनकर उनकी बहन ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हें इस बात का इल्म हो कि वो तुम्हारे लिए क्या बोला था तो क्या तुम्हारे दिल को सब्र आ जाएगा। अम्मा ने सर को इस बात में हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरे दिल को थोड़ा सब्र तो आ जाएगा कि जिसको मैंने चाहा, जिसके लिए मैंने इतना कुछ सहा, कम से कम वो चाहे जाने के लायक तो था। उनकी बहन ने उनके आंसू पोंछकर उनको कंधे से लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम तक इस बात को मत पहुंचने दूं, लेकिन आज मैं तुम्हें बताए बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हें यूं तड़पता हुआ देखना मेरे बस की बात नहीं है। अम्मा ने बेताब अंदाज में उनके कंधे से अलग होते हुए कहा कि प्लीज कोई तसल्ली की बात कह दो, कोई एक ऐसी बात कह दो कि मेरे बेकरार दिल को सुकून पहुंच जाए। तुम कुछ तो कह दो कि कम से कम मैं यूं बेमौत मरने से बच जाऊं। तो उनकी बहन ने अपने आंसू गले में उतारते हुए कहा कि जब उस रोज तुम छत से नीचे आते हुए बेहोश हो गई थी तो उसने अपनी माँ से कहा था कि मैंने इसको ब्लैकमेल करके यहां पर बुलाया था, और ये मुझसे ये कह रही थी कि हमें घर वालों की खुशी के खातिर पीछे हट जाना चाहिए। ये मुझसे कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ मजीद कोई दुख सहे, इसीलिए मैं खामोशी से इस ताल्लुक को ख़त्म करना चाहती हूँ, और तुम भी मुझे भूल जाना। मैं उसकी बात मानने वाला था अगर आपने इस मोहल्ले को इकट्ठा न किया होता, अगर आपने उसे यूं बेइज्जत न किया होता, तो मैं कभी भी उसके मुतालिक दोबारा ना सोचता, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए जितनी भी अहम सही, मेरी माँ आपसे ज़्यादा अहम नहीं थी। मगर आज आपने मुझे खो दिया है, क्योंकि आपने उस लड़की को तकलीफ दी है जो मेरे लिए बहुत अहम थी। आपने उसको एक भरे बाजार में रुसवा किया है जो आपकी इज्जत के खातिर खामोश हो गई थी। सब दुख और सदमे से उनको देख रहे थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और वो घर छोड़कर चले गए और कहा कि मैं उसको दोबारा कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता। वो उस रात बहुत ज़्यादा रोए थे और शायद उन्होंने खुद को मारने की कोशिश भी की थी। वो तो सब घर वाले वहाँ पर मौजूद थे जो बर वक्त पहुँच कर उन्होंने उसे बचा लिया था, वरना उसके बागी अंदाज से लग रहा था कि वो आज खुद को ही नहीं बल्कि सबको मारने का इरादा कर चुका था। ये बात सुनकर अम्मा बेयकीन और साकत नज़रों के साथ अपनी बहन को देख रही थी। उनको जैसे उसकी बात का यकीन नहीं आ रहा था, और फिर उनकी समझ में आया कि क्यों वो घर छोड़ा गया, क्यों वो मोहल्ला छोड़ा गया, ताकि इस बात के बारे में उसे पता न चले। उनको लगा था कि जैसे इस वाक़े के पीछे होने वाली मसलिहत जानकर
उनके दिल को सुकून मिल जाएगा। मगर हकीकत जानकर वो बहुत ही ज्यादा बेसुकून हो चुकी थी। उनको लग रहा था कि जैसे अब उनका कलेजा फट जाएगा। उन्होंने रोते हुए अपनी बहन से पूछा कि मुझे बताओ कि अब्बू कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? तो उनकी बहन ने नफी में सर हिलाते हुए कहा कि उस घर से निकलते हुए अब्बा ने अपना हर ताल्लुक उनके साथ खत्म कर दिया था। वो जाते हुए सारे इल्जामात अपने सर पर ले गया था। सारे घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ इसीलिए अच्छा है क्योंकि सबको यही लग रहा है कि तुम उस रोज वाकई में इसलिए वहां पर गई थी ताकि ये ताल्लुक तोड़ सको, जबकि मुझे पता है कि तुम क्यों गई थी। अम्मा की बेचैनी बढ़ गई थी। अब उनको इल्म हुआ कि आ गई अजाब है। पहले दिल फिर सुकून में था। अब्बा पर गुस्सा निकालकर वो पुरसुकून हो जाया करती थी, मगर अब बहुत ज्यादा बेसुकून थी कि वो पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्योंकि उस रात के बाद से वो घर छोड़कर जा चुके थे। और अम्मा इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो घर वालों के बगैर रहने का आदी नहीं था। उसको सबके साथ चलने की आदत थी। अम्मा अब दुआएं मांगने लगी। उनकी शादी के दिन भी तय हो गए। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उनका दिल चाह रहा था कि काश वो एक बार आ जाए और वो उससे बात कर ले, ताकि शायद उनके दिल को तसल्ली हो जाए। लेकिन उनकी शादी हो गई और ऐसा ना हुआ। जिंदगी यूं भी बड़े इम्तहान लेती है। तो उनकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया। और ये सदमा उनके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि वो बहुत मुश्किलों से जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। और उनके शौहर को चूंकि उनके माजी के बारे में पता था, तो इसी वजह से उनको संभलने के लिए वो वक्त भी दे रहे थे। वो उनको पुरानी मोहब्बत भुलाने में मदद दे रहे थे। वहां सब अच्छे थे। कोई भी उन्हें माजी का हवाला देकर परेशान नहीं करता था, बल्कि सबने उन्हें खुले दिल के साथ कबूल किया था। चंद महीने गुजरे थे तो उनके वालिदैन उन्हें वापस ले आए, क्योंकि अब बेटी के वहां रखने का कोई फायदा नहीं था कि अगर उसकी कोई औलाद वगैरह होती तो वो फिर भी उसको वहां छोड़ने के मुतालिक सोच सकते थे। मगर अब तो वहां छोड़ने का मतलब यही था कि वो उससे जान छुड़ाना चाह रहे थे, कि अब उनकी तरफ से जिए मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। अम्मा उनकी बहुत लाडली बेटी थी। शादी के बाद वो फिर भी बोलने चालने लगी थी, मगर अपने शौहर की वफात के बाद तो उनको एक बार फिर से चुप लग गई थी। वो सारा दिन खामोशी के साथ कमरे में गुजार देती थी। सब उनसे कहते कि वो कमरे से बाहर निकला करें, सबके साथ घुला मिला करें, मगर वो ऐसा नहीं करती थी। और उनकी माँ भी हर वक्त उनकी अच्छी किस्मत की दुआएं मांगती रहती। तकरीबन 1 साल गुजर गया और अब उनके लिए फिर से रिश्ते देखे जा रहे थे, मगर जब भी कोई ये सुनता कि वो विवाह है तो शादी से इनकार कर दिया जाता। उनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। और एक दिन फिर से अब्बा उनके घर आए। अब्बा को देखकर जहां सब सदमे में गए, वहां अम्मा का सदमा टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी जिंदगी की कहानी जानकर उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो नानी ने कहा कि तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि अब मुझे उनके किसी भी फैसले पर सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनसे कहूंगा वो रिश्ता ले आएंगे। अगर वो कोई बात करें तो आप खामोश हो जाइएगा, लेकिन मैं अब शादी करूंगा, तो बस इसके साथ। और वो ये कहकर अम्मा की जानिब मुस्कुराकर तसल्ली बख्श निगाहों से देखने के बाद वहां से चले गए। किसी को इल्म नहीं हुआ कि उन्होंने कैसे अपनी माँ को राजी किया था, मगर वो रिश्ता मांगने आ गई। वो खुश नहीं थी, मगर उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं की थी। शायद इस वजह से कि उनका बेटा उनके पास बैठा हुआ था और उसको एक बार फिर से खोना नहीं चाहती थी। चंद दिन बाद की तारीख रख दी गई। उसके बाद अम्मा की ख्वाहिश पर शादी सादगी से की गई, क्योंकि उनको इल्म था कि उनके साबिका ससुराल वाले भी इस शादी में शिरकत करेंगे और वो नहीं चाहती थी कि उनके जज्बात को ठेस पहुंचे। अब्बा ने उनकी इस बात का एहतराम किया था। उनके घर में तो शादी खूब धूमधाम से की गई, मगर यहाँ शादी पर सादगी को कायम रखा गया। जितनी उनकी अब्बा से मोहब्बत थी उतनी उनको शादी की खुशी नहीं हो रही थी। शायद वजह ये थी कि उनको अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि किस्मत उन पर थोड़े मुनफरिद अंदाज में ही सही मगर मेहरबान हो चुकी थी। सुनने में आया है कि कभी कभी मनपसंद चीज़ें इतनी देर से मिलती हैं कि उनके मिलने की खुशी उतनी नहीं होती जितनी हमने तसव्वुर की होती है, क्योंकि वो ख्वाहिश हमारे दिल में उस शिद्दत के साथ कायम नहीं रह पाती। वो रुखसत होकर फिर से उस घर में चली गई जहां से उनको रुसवा करके निकाला गया था। और इसी वजह से उस रात फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल रूटीन की तरफ आने लगी थी। अब्बा उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, जबकि उनकी सास उनको ये ताने मारती रहती कि ये मनहूस है, ये पहले ही अपने शौहर को खा चुकी है और मुझे अपनी बेटी की तरफ से डर लगा हुआ है। उनको दुख होता मगर खामोश हो जाती। वैसे भी जब उनको अब्बा का साथ मिल गया तो उनको एहसास हुआ कि ये मोहब्बत उनके दिल से नहीं निकली थी, बल्कि हालात के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था। अब उनके दिल में फिर से कौपलें खुलने लगी थी, फिर से मुस्कुराने लगी थी, हंसने लगी थी, और यही बात उनकी सास से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन वो अम्मा को फिर से यही ताना दे रही थी
कि अपने पहले शौहर को तो खा गई हो। उस पर अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लें, पहले शौहर को खा गई तभी तो मुझे मोहब्बत मिली है। आप सोचें कि आपके बेटे ने कैसे आपको मजबूर कर दिया कि मुझे ही बहू बनाए। या तो ना बनाती, अब बना लिया है तो कबूल कर लें, क्योंकि मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उनके गुस्से का पारा चढ़ गया। उनका बस नहीं चल रहा था कि अम्मा को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दें, मगर क्या करती। उनका बेटा पहले ही एक बार उनको छोड़कर जा चुका था और वो इसी शर्त पर घर वापस आया था कि अगर वो उसकी शादी अपनी मर्जी से करवाएंगी तो वो घर वापस आएगा, वरना वो सारी जिंदगी वहां पर ही रहेगा। और उन्होंने अपनी बेटी की मोहब्बत में ही उस लड़की को कबूल किया था जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसके बाद शादी को तकरीबन 5 माह गुजर चुके थे। जब उन दोनों को खुशखबरी मिली, वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर वो दिन भी आ गया जब उनकी गोद में एक नन्ही सी परी ने आंख खोली, जिसका नाम उन्होंने सारा रखा। क्योंकि अम्मा कहा करती थी कि सारा इसलिए रखा था क्योंकि हमें लगता था कि हमें आज सब कुछ मिल चुका है, हमारी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है, तो हमने तुम्हारा नाम सारा रख दिया था कि हमने सारा कुछ पा लिया है। मैं तकरीबन 4 माह की थी। अम्मा और अब्बा दोनों कहीं बाहर गए हुए थे और वापसी पर उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मौके पर ही जान की बाजी हार गए। दोनों खानदानों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। कोई भी इतनी जल्दी उस पर नहीं संभल पा रहा था, मगर मेरी दादी को यही लगने लगा कि मेरी माँ मनहूस थी और उसके बाद मैं भी मनहूस होंगी। उन्होंने मुझे मेरे ननियाल के हवाले नहीं किया था, वैसे भी वहां पालने वाला कोई था भी नहीं, मगर उन्होंने मुझ पर जिंदगी तंग कर दी और घर में कोई भी मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखता था। जिंदगी मेरे लिए जैसे इम्तहान बन गई थी। मेरी जिंदगी की ये कहानी मुझे मेरी खाला ने ही सुनाई थी, मगर मेरे घर वाले मुझे खाला के साथ रहने नहीं देते थे, क्योंकि उनको यहाँ मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी वो उससे हाथ कैसे धो सकते थे। जिंदगी से नफरत होने लगी थी। कभी कभी अम्मा पर भी गुस्सा आता। दादी बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी और उसकी खिदमत की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इसी वजह से मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में आने लगी। उसके बाद दादी का इंतकाल हुआ तो मैंने शुक्र का सांस लिया कि चलो अब जिंदगी आसान हो जाएगी, कि शायद बाकियों के दिल में मेरे लिए रहम आ जाए। मगर ऐसा शायद मुमकिन नहीं था। मेरे चाचू का बेटा मुझे पसंद करने लगा था और वो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मुझे उसमें अब्बा की झलक और खुद में अम्मा की झलक नजर आने लगी। मैं उसको खुद से जितना दूर रखने की कोशिश करती वो उतना ही करीब आने लगता। वो मेरे लिए नीम पागल हो चुका था। वो शादी करना चाहता था, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी चाची कभी भी रजामंद नहीं होंगी और मैं कभी भी अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत अजियतें बर्दाश्त कर चुकी थी। वो मुझे कहता कि तुमने मेरा साथ देना है तो देखना मैं कैसे सारे रास्ते आसान कर लूंगा, मगर मैंने उससे कहा कि पहले ही अम्मा और अब्बा की मोहब्बत का भुगतान मैं तन्हा भुगत रही हूं, मगर अब ऐसा नहीं कर सकती। मगर जाने क्यों मुझे उससे मोहब्बत हो गई और जब मेरी चाची को इस बारे में इल्म हुआ तो उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा और फिर उसने मेरा निकाह 80 साल के बुढ़े से कर दिया। मुझे दुख बहुत हुआ, मगर अब क्या करती। उसने शादी की रात ही मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। वो यहां तन्हा ही रहता था। मैं खामोशी से जिंदगी गुजारती रही, उसको खाना देती और जिंदगी गुजरने लगी। शुरू में तो मुझे चाची पर बहुत गुस्सा आया था, मगर जब उस बुढ़े ने मेरी जिंदगी में कोई मुदाखलत ना की तो फिर मुझे ये जिंदगी अच्छी लगने लगी। मुझे आज़ादी लगने लगी। मैं उस घर को सजाने लगी और यूं खामोशी के साथ जिंदगी गुजरने लगी, जिसकी कोई भी सिमत नहीं थी। लेकिन कम से कम मैं मुतमईन थी कि यहां पर मुझे नौकरों की तरह नहीं रहना पड़ता था। एक दिन वो बुढ़ा बीमार हो गया तो मैं सारी रात उसकी खिदमत करती रही और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकली जा चुकी थी। कि रात को तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर इस वक्त वो कमरे में नहीं था। मैंने सारे घर में उसको तलाश किया, मगर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और जब वो घर में आया तो उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं इंतहाई दुख से उसे देख रही थी तो उसने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये घर मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। मेरी 2 दुकानें भी हैं, वो भी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। यूं समझो कि तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला यूं मिल चुका है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम ये सब कुछ कर चुके हो तो तलाक देने की क्या ज़रूरत थी। मैं अब इस घर में बगैर किसी रिश्ते के कैसे रहूंगी। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक मदरसे में रहने का फैसला किया है। मैं अपनी ज़िंदगी खुदा के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। तुमने बहुत दुख देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपनी मर्जी के साथ जिसके साथ मर्जी चाहो शादी कर सकती हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम्हारी चाची या उनके घर वालों में से लौट कर कोई तुम्हारे पास आए या वो तुम्हारा चचाजाद जो तुमसे शादी करना चाहता था, तो कम से कम तुम उससे शादी कभी मत करना, क्योंकि वो बहुत लालची लोग हैं। उनको पता था कि मैं कुछ अरसे बाद मर जाऊंगा,
तो तुम तन्हा नहीं रह सकोगी और ये जायदाद तुम्हारी हो जाएगी और डरा धमकाकर वो ले लेंगे। इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी किसी अच्छे इंसान के साथ करवा सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे कोई सदमा नहीं हुआ था, ना ही हैरत हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी यही नीयत थी। इसीलिए मैंने कहा कि जहां आप कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूं। और तकरीबन चंद हफ्तों बाद उसने मेरी शादी अपने किसी जानने वाले की बेटी के साथ करवा दी। वो बहुत अच्छा शख्स था और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। ज़िंदगी अच्छी हो गई थी। कभी मुझे अपने चचाजाद का ख्याल आता तो मैं उसको दिल से निकाल देती, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मोहब्बत करने से ज़्यादा इज्जत करने वालों की ज़रूरत है और वहाँ मुझे कभी भी इज्जत न मिलती। इसीलिए मैंने मोहब्बत पर समझौता कर लिया था, मगर मैं इज्जत पर समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने अपनी माँ की ज़िंदगी की कहानी को जब सुना था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, और उसके बाद जब मेरी खाला को इल्म हुआ तो वो मुझसे मिलने आई और मेरा फैसला जानकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मेरी भी ज़िंदगी पुरसुकून और मुतमईन हो गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।